जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय कालिए पर कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कलिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के लिए विचार से उन्होंने यहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजन परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया, और फिर कलिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वह अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी के कालिय नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसके छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वह उसी समय मर जाते। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड यानी भयंकर है, तब भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उनकी तरंग लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दहन का जल उधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कलिय देह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कलिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। उसका आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में धंसकर अपने शरीर के बंधन से उसे जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निचेष्ट हो गए। यह देखकर उसके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उस समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, स्वहृदय, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे भगवान श्री कृष्ण की और वो ही उनकी टकटक सी बंध रही थी। वह डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलना डोलना तक न था। इधर जब ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पाद उठ पड़े, तब
इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज भगवान श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने गए हैं, वह स्वयं व्याकुल हो गए। वह भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वह उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण है। वह मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वह कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, कोई अधिक कठिनाई ना हो, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वह यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गोओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते। वह कमल जो अंकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह से स्पष्ट थे, उन्हें देखते हुए वह बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालियदेह ने कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गोए, बैल, बछड़े और आदि बड़े अंतःस्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वह सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अत्यंत अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से रंग से रंगा हुआ था। वह तो नित्य निरंतर भगवान के सौंदर्य, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी जलन हुई। अपने प्राणवल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालियादेह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा हो रही थी। उनकी आंखों में से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वह ब्रजमोहन भगवान श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी का धीरज बांधने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। और परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वह श्री कृष्ण के लिए कालियादेह में कूदने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम ने किन्हीं को समझा बुझाकर और किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण के मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग और स्त्री और बच्चे के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखित हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा उनका कोई दूसरा सहारा ही भी नहीं है, तब वह एक मुहूर्त तक सर्प के बंधनों में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया और इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर रख खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उनके नथनों के से विष की फुहार निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो मुट्ठी भर तपाया हुआ खपड़ा हो।
उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कलिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चोट लगा रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। वह अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करने के लिए दाव देखता रहा, पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उनका बल क्षीण हो गया उसका। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की ललिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिर पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वह बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बजाने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाने लगे, गाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ गए। परीक्षित, कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इसलिए कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून लगने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकार मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौन डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ी रहती, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही है। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य के से कलिये के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उनका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली हो गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वह अत्यंत आतुर हो गई थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्वस्थ हो रहे थे और केश की चोटियों बिखर रही थी। उस समय उस साध्वी नाग पत्नियों के चित्त से बड़ी घबराहट थी और अपने बालकों को आगे करके वह पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसको परम कल्याण करने के लिए ही होता है। आपने हम लोगों पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर अथवा मान रहित होकर अथवा दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बड़ी बहुत तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो
आप संतुष्ट, आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श कर पाने के अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ती है। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेता है वह भक्तजन स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का राज्य ही चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण राज प्राप्त हुई है जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों के विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के गुण, ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं और आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आप स्वरूपतः अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप कभी स्पर्श नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति के शोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण, कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो है ही, उसी रूप में बनाने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन मात्राएं, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, यह सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाला अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों के भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है और अल्पज्ञ इत्यादि अनेकों मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों का अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी है और उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाली मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकलते हैं और आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उनको सब कहीं से हटा लेने की शक्ति के रूप में प्रकृति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्यमय वसुदेव के पुत्र व वासुदेव हैं और संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों और यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखे हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति के नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश,
आप मननशील आत्माराम है, मौन ही आपका स्वभाव है, आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों को जानने वाले और सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि और उनके अधिष्ठान होने के कारण विश्वरूप भी हैं। आप विश्व के अभ्यास तथा उपवाद के साक्षी हैं तथा अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यो भ्रांति एवं स्वरूप प्रज्ञान के द्वारा उनकी आत्यंतिक निवृत्ति के कारण भी हैं। हम आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संसार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत, तमोगुण प्रधान मूढ़। वह सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और यह लीलाएं साधुजनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए ही है। शांतात्म स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा कीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कल्याणनाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध सा हो रहा था। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उन्हें छोड़ दिया। धीरे धीरे कल्याणनाग की इंद्रियां और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। तब बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कल्याणनाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेना वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत ही कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और अप्राकृतिक का निर्णय किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि से हम सर्व भी हैं। इस जन्म से ही बड़े क्रोधी हैं और हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुष्टज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया का कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कल्याणनाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा और अब गोए और मनुष्य यमुना जल का उपयोग करे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, उसे सांपों से कभी भय नहीं होगा। मैंने इस कल्याणनाग में जो क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस
भय में आ गया था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की यह एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कल्याण नाग और उनकी पत्नियां ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चिंतन आदि उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की, उनकी अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधन बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं है, बल्कि उस समय अमृत के समान मधुर हो गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।